हेलो प्यारे साथियों, आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक, तो इस क्लास में हमको ये जानना है कौन कौन सी बातें। आज इस क्लास में हम 3 पॉइंट पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, पहली बात तो सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, आप कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे आपका सिलेबस कवर होगा, इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा आपका ये होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, पेपर का क्या पैटर्न होता है। ठीक, क्या पेपर का पैटर्न बीएससी की ही तरह है या उससे कुछ अलग होता है। इन तीन टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा आपका, कि पहले समझेंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक, दूसरा कहाँ से पढ़ना है। ठीक, तो पहले चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है आपका। तो स्टूडेंट, आप जो ये सिलेबस देख रहे हैं ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक, और ये जो सिलेबस है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, यानी कि जो कि जौनपुर में है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। ये जौनपुर यूनिवर्सिटी में ये आपका सिलेबस उसका दिखाई पड़ रहा है आपको, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। जो आपका सिलेबस है उसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक, आप कह सकते हैं 4 पेपर थियरी के होते हैं और एक पेपर आपका प्रैक्टिकल का होता है। ठीक, टोटल 5 पेपर आपके होते हैं, लेकिन आपको फोकस किस पे करना है, आपको ज़्यादातर इन 4 पेपर पे, थियरी के पेपर पे आपको डिस्कशन करना है। ठीक, और एक चीज़ आपको बता दें, ये जो मैंने बताया कि ये जो सिलेबस है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो सभी यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस होते हैं वो 90% सिलेबस क्या होते हैं, सेम होते हैं। हो सकता है कि कुछ सिलेबस का 2-4 पार्ट हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा हो या फिर उसमें न दिया हो। ठीक, चीज़ें लगभग 90% क्या होती है, सिमिलर होती है। तो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से एक बार मैच करा लीजिएगा कि हाँ हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। ठीक, तो उसके बाद आप लोग ये समझिएगा कि आपको अब कहाँ से पढ़ना है। कन्फर्म हो गया कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया है, ये टॉपिक नहीं दिया है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। जो दिया है उसको आप लोग कहाँ से और कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई। तो मैंने बताया कि जो पेपर होता है ये 4 पेपर होते हैं, एक सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर होता है। जैसे आप लोग थर्ड ईयर में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में 2 पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे, बॉटनी फर्स्ट बॉटनी सेकेंड। वैसे यहाँ पे क्या होता है, बॉटनी का 4 पेपर होगा। ठीक, और चारों पेपर के अलग अलग नाम होंगे। और जो एक पेपर होगा बीएससी में, एक पेपर में 8 यूनिट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे एक पेपर में टोटल 4 यूनिट्स होंगे। ठीक, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बीएससी के जैसा ही सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक, क्या है, इसमें 4 यूनिट होंगे एक पेपर में, उसमें एक पेपर में 8 यूनिट हुआ करता था। ठीक, चलिए बात करते हैं पहला पेपर क्या होगा। पहला पेपर है आपका माइक्रो बायोलॉजी। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, पहले लाइकेन के बारे में पढ़ना है। लाइकेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका थैलस कहता है कैसा होता है, फिजियोलॉजी उसकी क्या है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या है। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक, उसी में आपके कुछ इंडियन बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे प्रोफेसर एमओपी अयंगर। ठीक, प्रोफेसर केसी मेहता, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, प्रोफेसर बीरबल साहनी एंड प्रोफेसर हरविंद खुराना। ठीक है, इन साइंटिस्ट के, बॉटनिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको वायरस के बारे में, थर्ड यूनिट में भी वायरस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, फोर्थ यूनिट में आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है माइकोलॉजी के बारे में। माइकोलॉजी का मतलब फंजाई के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड पेपर में टोटल चारों यूनिट में आपको फंजाई के बारे में पढ़ना है। ठीक, पहला यूनिट में क्या है कि उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, एलेक्सोपोलस और मिम्स के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके पास आपको मिक्सोमाइसिटीज, ठीक है, प्लाज्मोडियो
फोरोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, ऊमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इन सब क्लासेस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक। अच्छा, कुछ उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक। उसके बाद आपको इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक, फंजाई का। फिर आपका थर्ड पेपर आ जाता है फाइकोलॉजी, यानी कि एलगी के बारे में आपको स्टडी करना है। ठीक, एलगी के बारे में, तो एलगी में उसका जनरल अकाउंट यानी कि जनरल करेक्टर के बारे में, इफ्रिस के अनुसार उसका जो क्लासिफिकेशन दिया है वो पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ क्लासेस दिए गए हैं। ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन जैसे सियानोफाइसी के कुछ मेंबर के बारे में स्टडी करना है, क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर के बारे में, कैरोफाइसी के कुछ मेंबर के बारे में स्टडी करना है आपको। ठीक। फिर आपको कुछ बेसिलियोफाइसी, जेंथोफाइसी, राइनोफाइसी, फियोफाइसी, रेउडोफाइसी, इन सब स्पीसीज के कुछ मेंबर के बारे में आपको डिस्कशन करना है। फिर आपको लास्ट में इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, एल्गल ब्रूम पढ़ना है, बायो फर्टिलाइजर, ये सब आपको पढ़ना है। लास्ट पेपर, चौथा पेपर आता है आपका ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा, यानी कि 2 यूनिट में आपको ब्रायोफाइटा पढ़ना है और 2 यूनिट आपको टेरोफाइटा पढ़ना है। ठीक, चलिए। उसके बाद आपका पांचवा पेपर आएगा क्या, प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिकल में, कुछ एलगी से, कुछ फंजाई से। ठीक है, प्रैक्टिकल एक ही होगा, प्रैक्टिकल एक ही होगा, बट प्रत्येक पेपर्स यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इन सब से क्वेश्चन एक ही पेपर में होगा। एक पेपर उसी में आता है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में और रिसर्च प्रोडक्ट, जो आपके कॉलेज में कराया जाएगा। ठीक, तो ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय का सिलेबस था जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी। क्या क्या पढ़ना था ये अभी तक हमने समझ लिया कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई। अब आपको ये जानना है कि आप ये कहाँ से पढ़ेंगे। ये जो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बना के दिया गया है, इस सिलेबस का टॉपिक आप लोग कहाँ से कवर करेंगे, इस बात पे हम आपके साथ अब समझेंगे। पहली बात समझते हैं कि अगर आपको इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, ठीक, इस सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598 ठीक 308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे इसका पीडीएफ ले सकती हैं। ठीक, अच्छा, पीडीएफ आपको मिल गया। अब पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको पता होगा कि आप बीएससी करके आए हैं, हमें भी पता है आप बीएससी करके ही एमएससी करेंगे। तो आपका जो पहला यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। ठीक, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अगर आप होंगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है। फिर उसके बाद वायरस और बैक्टीरिया पढ़ना है। फिर एलगी और फंजाई, यानी कि आपका बैक्टीरिया, ठीक, वायरस, एलगी और फंजाई और लाइकेन, ये सब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है और हमने ऑलरेडी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चला रखी है। आप लोग चाहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वो आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लास मिलेगी। ठीक, तो वहाँ से आप लोग अपना ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एलगी का पोर्शन, लाइकेन का पोर्शन, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, टेरिडोफाइटा का, सभी एलगी का और फंजाई का, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। फिर चौथा पेपर आपका आता है टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। फिर आप लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने पूरा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ा रखा है, वहाँ से आप लोग उसकी क्लासेस देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लगभग आपका 80 से 90% सिलेबस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, जो बचता है 10 से 20%, वो आप कैसे कवर करेंगे। जो टॉपिक बचती है, ठीक, उसका हम आपके साथ लाइव डिस्कशन या फिर रिकॉर्डेड क्लास के साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसका पीडीएफ जो भी यूट्यूब पे हम पढ़ाए हुए हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बैक्टीरिया, आप लोग देख लीजिएगा। लगभग लंबी लंबी क्लासेस लेकर के हमने पढ़ाई है, 10-20 लेक्चर हमने पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के देखिएगा, सारे टॉपिक सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो अभी हमने बताया 9598
308044 पे आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के लिए जो भी प्राइस होगी वो आपको हम वहाँ पे बता देंगे, ठीक। तो फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस ये मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो उसका पीडीएफ हमारे पास है, वो हम आपको दे सकते हैं, ठीक। इसका भी पीडीएफ, सिलेबस का पीडीएफ आप हमसे फ्री आप कॉस्ट ले सकते हैं। और जो टॉपिक का सिलेबस हम देंगे उस पर कुछ चार्जेस रखे हैं जो आपको हम लोग बता देंगे, बहुत मिनिमम सी चार्जेस हैं जो आपको हम बता देंगे, ठीक। प्रायोफाइटा, टेरोफाइटा भी पढ़ा रखे हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये बातें हो गई। उसके बाद जो टॉपिक नहीं जो टॉपिक बचता है जिसको हम लोग नहीं पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। उसको अच्छे से हम लोग पीडीएफ बाकायदा हम अपने हैंड नोट से लिख करके, हाथ से लिख करके आपको पीडीएफ हम वहीं पे दे देंगे जहाँ पे और भी क्लास का पीडीएफ होगा। तो इस प्रकार से आपके बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर जब आप लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो हम लोग एक नए सिरे से एक एक यूनिट का, एक एक पेपर का, चारों पेपर, चारों यूनिट, प्रत्येक चीज़ों को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इस बार टाइमिंग कम होने के कारण, ठीक, सिलेबस में जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई रखी थी इसलिए हमने क्लास को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आगे का प्लान है सेकेंड सेमेस्टर में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी पीएमएससी सेकेंड सेमेस्टर की। तो अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक। एमएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि जो पेपर होता, पेपर कैसा होता, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, ठीक। तो जब हम आपको सिलेबस देंगे ना, सिलेबस वहीं पर हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी दे देंगे आपको, माइक्रोबायोलॉजी का, माइकोलॉजी का, फाइकोलॉजी का, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा, इन सब का पेपर भी जो पिछली बार हुआ था वो पेपर भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग पेपर भी देख लीजिएगा किस प्रकार से पैटर्न होता है, ठीक। साथ ही साथ हम आपको कुछ गेस पेपर भी दे देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी एमएससी की पूरी तैयारी हो जाती है, ठीक। अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने उन साथियों को तक ज़रूर पहुंचाइए जो आपके साथ बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आइए अच्छा आपको आप यूट्यूब पे चल के भी दिखा देते हैं कि कहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक। पहली बात तो आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे और वहाँ पे सर्च करिएगा बीएससी बायो वाला। जैसे ही आप बीएससी बायो वाला वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप ऐसे यूट्यूब को खोल लीजिएगा, ठीक। ऐसे यूट्यूब चैनल आपको दिखेगा तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप धीरे से स्क्रॉल करते हुए जब नीचे बढ़ेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लास, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लास में सबसे पहले देखिए हम लोग बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़ा है, ठीक। फिर बैक्टीरिया में क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, उसके स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, किस प्रकार से न्यूट्रिशन करता है, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक। ये सारी चीज़ हमने पढ़ा रखी है। क्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा रखा है, डिफरेंस क्या होता है, वायरस के बारे में पढ़ा रखा है, बैक्टीरिया फेज के बारे में पढ़ा रखा है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में, वायराइट, प्रियांस, माइक्रोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा में डिफरेंस, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये कल्चर। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि फाइकोलॉजी, एलगी भी यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एलगी भी पढ़ा रखा है हमने आपको, ठीक। एलगी की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। फिर आपको यहाँ पे हम पढ़ा देंगे किसके, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ एलगी के बारे में, फिर लाइकेन के बारे में हम आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। तो फंजाई भी पढ़ा रखे हैं आप लोग को, ठीक। उसके बाद आप लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, ठीक है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाइए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक। इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट, ठीक, यानी कि ब्रायोफाइटा की बात कर रहा है, ठीक। तो आप यहाँ जब देखेंगे कि ब्रायोफाइटा के क्या करेक्टर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ब्रायोफाइटा में रिक्सिया, मार्केंसिया, इलेटर क्या होता है, इलेट्रोफोर क्या होता है, एंथ्रोसिरास क्या है, स्फेगनम क्या है, क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है,
टेरिडोफाइटा पढ़ा रखा है, करेक्टर उसके पढ़ा रखे हैं, क्लासिफिकेशन को पढ़ा रखा है, स्टीलर सिस्टम को पढ़ा रखा है, हेट्रोस्पोरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी क्या है, सीड हैबिट क्या होता है, राइनिया के बारे में, टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ें पढ़ा रखे हैं। तो लगभग 18 से 20 लेक्चर में आप लोग अपना जो आपके सिलेबस में दिया गया है उस टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से पूरी कंप्लीट तैयारी किसकी हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से आपके सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, पेपर का पैटर्न भी हम आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, या तो आप कहिएगा किसी में आकर के हम पेपर डिस्कस भी कर देंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में आपके एग्ज़ाम पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने अपना डेट शीट भी जारी कर देंगे, नवंबर में उसका एग्ज़ाम भी होगा। तो आप लोग अपने आप से तैयार रहिए, ताकि आप जब भी आपको पेपर हो आप अच्छे से जाकर के अपने एग्ज़ाम को दे दें। तो वहाँ से आप जाकर के सारी चीज़ों को अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए।